शाम का वक्त था। सलीम अपना सामान समेटने वाला था क्योंकि आसमान पर काले बादल छा चुके थे और हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। उसने सोचा आज दुकान जल्दी बंद कर लूं ताकि जोर की बारिश से पहले घर पहुंच जाऊं। वो सारे बर्तन समेट ही रहा था कि सामने से एक कमज़ोर सा तकरीबन 7 साल का बच्चा आता दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे पुराने, जिस्म मिट्टी से हटा हुआ, पाँव में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर भूख और थकन की साफ लकीरें थी, मगर आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो सीधा दिल पर लगती। बच्चा सहमे लहजे में आहिस्ता से बोला, अंकल क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? सलीम ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नरम मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों नहीं बेटा, अभी देता हूँ। उसने कढ़ाई से गरम गरम समोसा निकाला, उस पर चने की गरम सालन और चटनी डाली और बच्चे के सामने प्लेट रख दी। मगर बच्चा झिझकते हुए बोला, अंकल आप मुझे खिला तो रहे हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर बाद में आपने पैसे मांग लिए तो। ये सुनकर सलीम का दिल पसीज गया। वो नरमी से बोला, अरे नहीं बेटा, मैं तो उससे कोई पैसे नहीं मांगूंगा। वैसे भी दुकान बंद कर रहा हूँ, ये समोसे अब मेरे किसी काम के नहीं, तसल्ली से खाओ। उसने प्लेट आगे कर दी। बच्चा प्लेट पकड़कर वहीं एक तरफ बैठ गया, लेकिन बैठते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक पुराना सा लिफाफा एहतियात से सलीम की एड़ी पर रख दिया और फिर समोसा ऐसे खाने लगा जैसे कई दिन से पेट भर कर कुछ न खाया हो। सलीम ने उसे गौर से देखा। उसकी भूख, उसकी हालत, उसका चेहरा, सब कुछ उसके दिल को हिला रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी जो बच्चा रेडी पर छोड़कर खाने में मशगूल था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, खूबसूरत खातून की, साफ सुथरे कपड़े, दिलकश मुस्कुराहट, और उसकी गोद में बिल्कुल वही बच्चा बैठा था जिसे वो अभी खाना खिला रहा था। सलीम चौंक गया। ये औरत तो किसी अमीर घराने की लग रही थी, फिर इसका बच्चा ऐसी हालत में क्यों है? उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये तस्वीर किसकी है? बच्चा समोसे खाते खाते आंसू भरी आंखों से ऊपर देखकर बोला, मेरी अम्मी की है, वो मुझसे बहुत अरसे से दूर हैं। नाना अब्बा ने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। जब भी दिल घबराता है मैं ये तस्वीर लेकर निकल पड़ता हूँ, शायद कहीं नजर आ जाए। ये सुनकर सलीम के दिल में जैसे किसी ने तेज चोट मारी हो। उसने वो तस्वीर दोबारा लिफाफे में रखकर एक तरफ रख दी। बच्चा चंद ही मिनट में प्लेट साफ कर गया। बगैर कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता बारिश में भीगता हुआ गली के मोड़ पर गुम हो गया। मगर जाते हुए वो अपना वो पुराना लिफाफा रेडी पर ही भूल गया। सलीम ने आवाज़ देना चाहिए मगर बच्चा इतनी दूर जा चुका था कि पकड़ना मुमकिन नहीं था। बारिश तेज हो रही थी। सलीम ने अपनी रेहड़ी समेटी और वो लिफाफा अपने थैले में रख लिया, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। घर पहुंचकर उसने थैला अपनी बहन को दिया। उसने जब लिफाफा निकाला और तस्वीर देखी तो हैरान होकर बोली, भाई ये तो बहुत अमीर घर की औरत लगती है, लेकिन इसका बच्चा इस हालत में क्यों है? इतनी देर में सलीम की माँ भी कमरे में आ गई। उन्होंने तस्वीर हाथ में ली, गौर से देखी और रुकर बोली, बेटा मुझे लगता है ये चेहरा मैंने कहीं देखा है, जैसे मैं इसे जानती हूँ मगर याद नहीं आ रहा। सलीम बेताबी से बोला, अम्मी अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें, शायद हम इस बच्चे की मदद कर सकें। मगर उस लम्हे उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। रात भर तीनों माँ, बहन और सलीम करवटें बदलते रहे, मगर नींद किसी की आंख में ना आई। सलीम को वो बच्चा बार बार याद आ रहा था जो अपनी माँ की तलाश में भटक रहा था। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में दाखिल हो रही थी। सलीम की माँ मामूल के मुताबिक काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। घर से निकलते हुए उन्होंने वही लिफाफा उठाया और कहा, बेटा मैं आज ये तस्वीर अपने साथ ले जा रही हूँ। कल रात से दिल कह रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। शायद काम के दौरान अचानक याद आ जाए। सलीम ने इस बात में सर हिलाया और वो काम पर चली गई। उसकी बहन आयशा अपने स्कूल के लिए निकल गई और सलीम आटा गूंदने बैठ गया, मगर उसका जहन बार बार उसी बच्चे और उसकी माँ की तरफ भटक रहा था। दूसरी तरफ सलीम की माँ उस घर पहुंची जहां पर वो काम करती थी। बर्तन धोने, झाड़ू देने और सफाई करने के दौरान भी उनका जहन बार बार तस्वीर की तरफ जाता। वो कई बार काम छोड़कर लिफाफा निकालती, तस्वीर को गौर से देखती और खुद से बड़बड़ाती, कहीं देखा है इसे, ज़रूर कहीं करीब से देखा है। फिर अचानक एक बर्तन उसके हाथ से फिसल कर ज़मीन पर टूट गया। इस आवाज़ के साथ ही उनके जहन में 6 माह पुरानी तस्वीर बर की तरह चमकी। उन्हें याद आया कि एक अमीर घर में जहाँ वो चंद माह पहले काम करती थी, वहाँ पर एक बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। उन्हीं के घर में एक उदासी, चुपचाप, ख्वाबज़दा हालत में रहने वाली एक औरत भी आती जाती थी। बिल्कुल यही औरत, तस्वीर वाली, वो वहीं खड़ी काम की। हाँ, मैंने इसे वहीं पर तो देखा था। काम खत्म होते ही वो सीधी इसी पुराने पते की तरफ रवाना हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था मगर उम्मीद भी जाग रही थी कि शायद इसी सुराग से वो मासूम बच्चा अपनी माँ तक पहुंच जाए। कुछ ही मिनटों बाद वो उस बड़े घर के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद बालों वाली मोअज़्ज़िज़ खातून बाहर आई और हैरत से बोली, अरे तुम,
तुम्हें तो काम छोड़े हुए कई महीने हो गए, खैरियत है? सलीम की माँ ने अदब से कहा, बाजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, एक औरत के बारे में। क्या वो अभी यहाँ है? वो ख़तून कुछ उलझ गई। कौन औरत? सलीम की माँ ने फ़ौरन लिफाफा खोला और तस्वीर आगे कर दी। ये वाली, ये आपके घर में रहती थी ना? इसका बच्चा इसे ढूंढ ढूंढ कर रो रहा है। बच्चा भूखा था, मेरे बेटे की रेहड़ी पर आया था। तस्वीर देखते ही खतून के चेहरे के तसव्वुरात बदल गए। हाँ हाँ, ये तो वही है, अंदर आओ। वो अंदर गई और चंद लम्हों बाद इसी औरत को बाहर ले आई। सलीम की माँ ने तस्वीर उसके चेहरे से मिलाई। एक लम्हे में उन्होंने शनाख्त कर ली। हाँ, यही है, यही वो औरत है। मगर वो औरत जिसका नाम अब उन्हें याद आ रहा था, बिल्कुल बेजान आंखों वाली, गुमसुम, जैसे दुनिया से कट चुकी हो, सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अपना आप पहचानने की कोई रमक नहीं थी। उसी दिन सलीम अपनी रेहड़ी पर बैठा सारा दिन इस मासूम बच्चे का इंतज़ार करता रहा। बार बार दोनों सिमतों में नज़र दौड़ाता, मगर बच्चा वापस ना आया। शाम के करीब एक बड़ी सी गाड़ी उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक उम्र रसीदा, शराफत से भरपूर चेहरे वाले बुजुर्ग उतरे। सलीम सोचने लगा शायद कोई गाहक है, मगर बुजुर्ग करीब आकर बोले, बेटा, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कल तुमने मेरे नवासे को खाना दिया था। उसने बताया कि उसकी अम्मी की तस्वीर तुम्हारे पास रह गई है। मैं वो लेने आया हूँ और ये उसके पैसे हैं। सलीम हैरत से खड़ा रह गया। अंकल, वो बच्चा आपका नवासा था? उसकी हालत देखकर तो यकीन ही ना आया। बुजुर्ग की आंखों में नमी भर आई। वो ठंडी सांस लेकर बोले, हाँ बेटा, वो मेरा ही नवासा है, और जिसकी तस्वीर है वो मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी। ये कहते हुए उनकी आवाज़ लरस गई। फिर वो पूरी दास्तान सुना बैठे। उन्होंने बताया कि अलीना एक खुशमिजाज लड़की थी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। वो एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी। घर वालों ने मुखालफत की, मगर वो एक रात सब छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई। कई साल बाद खबर मिली कि वो लड़का एक हादसे में मर गया। अलीना का हौसला टूट गया। वो ज़हनी तौर पर बिखरने लगी। उन्हें मजबूरन अलीना और उसके छोटे बेटे, यानी इस बच्चे को घर लाना पड़ा। कुछ महीने सब ठीक रहा, मगर ज़हनी दबाव बढ़ने पर एक दिन वो घर से निकल गई और फिर कभी भी वापस ना लौटी। ये सुनकर सलीम ने आयशा से कहा, अंकल, तस्वीर मेरे पास नहीं है, वो अम्मी के पास है। बुजुर्ग चौंक गए। क्या तुम्हारी माँ ने उसे देखा है क्या? सलीम ने सर हिलाया। अम्मी कह रही थी कि उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद की चमक उतर आई। बेटा, अगर तुम्हारी माँ ने इसे पहचाना है तो शायद मेरी बेटी मिल जाए। वो इतनी शिद्दत से बोले कि सलीम का दिल भर आया। उसने कहा, अंकल, आप फिक्र ना करें, जैसे ही अम्मी वापस आएंगी मैं सब कुछ पूछ कर आपको खबर दूंगा। बुजुर्ग ने उसे अपना नंबर और पता दे दिया और रुखसत हो गया। शाम को जब सलीम घर पहुंचा तो उसकी माँ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। उसने आते ही कहा, बेटा, मुझे सब याद आ गया। हाँ, मैंने उसे इसी घर में देखा था, वही अलीना। सलीम की आंखों में चमक आ गई। अम्मी, फिर वो वही है? आज उसके वालिद भी आए थे। माँ ने फ़ौरन कहा, चलो पड़ोसी के घर से फ़ोन करते हैं, उन्हें खबर देते हैं। वो सब पड़ोसी के घर गया, नंबर मिलाया और अलीना का पूरा पता उसके वालिद को दे दिया। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले वाले हैरत से जमा होने लगे कि इतनी बड़ी गाड़ी इस गरीब बस्ती में क्यों आई है। गाड़ी के दरवाजे से वही बुजुर्ग उतरे, साथ वही छोटा बच्चा, लेकिन आज उसके कपड़े साफ, चेहरा चमकता हुआ। बुजुर्ग जल्दी से बोले, बेटा, कहाँ है मेरी बेटी? कई सालों से मैं उसकी एक झलक को तरस गया हूँ। सलीम ने फ़ौरन उन्हें उस घर तक पहुंचाया। दरवाज़ा खुला, अलीना बाहर आई और बच्चे ने चीख कर कहा, ये तो मेरी अम्मी है। बच्चा उसकी तरफ भागा और इससे लिपट गया। बुजुर्ग बेजारों कतार रोने लगे, मगर अलीना की आंखें खाली थीं, जैसे वो अपने बेटे और अपने बाप दोनों को पहचान ही ना सके। फिर भी वो मंजर ऐसा था कि इर्द गिर्द खड़े हर शख्स की आंखें नम हो गईं। अलीना की बेहिस्सी देखकर बुजुर्ग बाप की आवाज़ भर आई, मगर फिर भी वो सलीम की तरफ मुड़कर बोले, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें वो दिखा दिया जिसकी उम्मीद हमने बरसों से छोड़ रखी थी। अब हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, उसका सही इलाज करवाएंगे। सलीम ने अदब से सर झुकाकर कहा, अंकल, मुझे खुशी है कि मैं इस मासूम बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा सका। बुजुर्ग ने अलीना और बच्चे को गाड़ी में बिठाया और रुखसत हो गया, मगर जाते जाते वादा करके गया, बेटा, कल सुबह हम फिर आएंगे, तुमसे मिलकर जाएंगे। तुमने वो काम किया है जो हम सारी दुनिया को पैसों में देकर भी ना करवा सके। अगली सुबह फिर वही बड़ी गाड़ी फिर सलीम के घर के सामने आकर रुकी। इस बार गाड़ी में सिर्फ बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि उनकी बीवी भी थी, और अलीना भी, जो पिछले दिन से कुछ बेहतर हालत में दिख रही थी। चेहरे पर एक हल्की सी जिंदगी की झलक थी, जैसे पहचान की कोई दूर से आती लकीर। घर में बैठते ही बुजुर्ग आदमी ने आहिस्ता मगर भरपूर लहजे में कहा, बेटा सलीम, तुमने हमारी बेटी को हमें वापस दिलाया है, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सलीम ने फौरन कहा, अंकल जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं,
मैंने जो किया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया। बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, एहसान की कदर करनी चाहिए हमारी बेटी की देखभाल के लिए। हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसके अंदर खैर हो, खौफ खुदा हो, और हमें पता है तुमसे बेहतर कोई नहीं। अगर तुम चाहो तो हमारे घर काम कर लो, तुम्हें आज से 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तुम्हारी बहन की शादी भी हम अपनी बेटी की तरह करेंगे। ये सुनकर सलीम चंद लम्हे साकित रह गया। वो हैरानी, शुक्र, खुशी सब कुछ एक साथ महसूस कर रहा था। उसकी माँ की आंखें भीग गईं। चंद दिन बाद सलीम इसी अमीर घर में काम शुरू कर चुका था। लेकिन काम क्या, बस एक जिम्मेदारी, एक एतमाद, एक बड़ा सहारा। वो अलीना की देखभाल करता, उस बच्चे के साथ खेलता, उसे पढ़ाता, उसकी तरबियत करता। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिल में एक ऐसा नरम ताल्लुक बनता गया जिसमें ना कोई लालच था, ना कोई गर्ज थी। डॉक्टर्स की निगरानी करना, बुजुर्ग माँ बाप की दुआएं और सलीम की खालिस तवज्जो ने अलीना की हालत तेज़ी से बेहतर करना शुरू कर दी। 5 महीने बाद एक दिन अलीना ने अपने बेटे को पहचान लिया। उसके चेहरे पर बरसों बाद पहली बार हकीकी मुस्कुराहट दिखाई दी। फिर कुछ हफ्ते बाद उसने अपने वालिदैन को पहचान लिया और यूं लगने लगा कि वो खोई हुई रूह आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। घर में खुशियां लौटने लगीं। इसी दौरान बुजुर्ग बाप और माँ ने एक फैसला कर लिया। उन्होंने सलीम को अपने कमरे में बुलाया। माँ ने नम आंखों से कहा, बेटा सलीम, हमने उम्र भर दौलत कमाई, इज्जत कमाई, मगर सुकून न पाया। तुमने हमारी बेटी को जिंदगी लौटा दी। अब हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान हो जिस पर वो भरोसा कर सके। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से निकाह कर लो। सलीम हैरत से साकित रह गया। वो घबराहट से बोला, अंकल, आंटी, मैं तो एक रेडी वाला था। बुजुर्ग आदमी नरमी से बोले, बेटा, इंसान उसके काम से ऊंचा होता है, पैसे से नहीं। तुम वो इंसान हो जिस पर हम अपनी बेटी की पूरी जिंदगी भरोसे के साथ छोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने अलीना से पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर झुकाकर हाँ कर दी। सलीम की आंखों में नमी भर आई। दोनों खानदानों की रजामंदी से कुछ ही हफ्तों बाद बड़े सलीके, खुशी और बरकत के साथ निकाह हुआ। सलीम, जो कभी एक छोटी सी रेडी पर समोसे बेचता था, आज इज्जत, मोहब्बत और दुआओं के साथ एक बड़े घर का दामाद बन चुका था। उसकी माँ और बहन भी इसी घर में रहने लगी। अलीना का बेटा अब उससे अम्मी कहकर लिपटता, और अलीना जब सलीम को देखती तो उसके चेहरे पर शुक्र की रोशनी झलकने लगती। अलीना की आंखों में वो सुकून था जो बरसों से गायब था। सलीम की मुस्कुराहट भी बदल चुकी थी। अब उसमें थकन नहीं, जीत का सुकून था। अल्लाह ताला की रहमत का इत्मीनान था। और यूं एक छोटे से नेकी के अमल ने 3 नहीं बल्कि कई दिलों में रोशनी भर दी। सलीम जो पहली बार इस भूखे बच्चे को खाना दे रहा था, उसे ये गुमान भी नहीं था कि वही बच्चा उसकी किस्मत की कुंजी बन जाएगा। मगर यही तो मेरे रब का निज़ाम है। कभी कभी आप एक रोटी देते हैं और अल्लाह ताला बदले में पूरी ज़िंदगी बदल देता है। काशिफ की कहानी हम सबको ये सबक देती है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। कोई अमल छोटा नहीं होता, और किसी का सहारा बन जाना बाज़ों का सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। मगर सवाल ये है कि अगर इसी तरह का कोई भूखा तड़पता हुआ मासूम बच्चा आपके सामने आ जाए, तो क्या आप भी सलीम की तरह उसके लिए अपनी प्लेट बढ़ाएंगे, या चंद पैसों की वजह से उसे टाल देंगे? अपने दिल से पूछें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।